Hello class, welcome to you. Another video. Uh, this is for the class 12th biology. The topic is sex determination. Okay. Uh, Everyone knows about there are mainly two type of sexes present in human beings. First is a male and second one is a female. And we know well, this is a sign of male and it is the sign of female. Okay. Dear class, in case of male, in case of human beings, male represented by XY, while female represented by XX. Okay, we are taking some examples other than human. One is a grasshopper. Grasshopper is an example of XO type of sex determination in which males have only one X chromosomes besides the autosomes, whereas females have a pair of X chromosomes. तो एक बात आपको जो माइंड में रखनी है कि जो ग्रासोफर होता है, ग्रासोफर में फीमेल तो एक्स टाइप की होती है, बट मेल में सिर्फ एक्स और ये ओ मतलब नथिंग मीन्स एक सिंगल क्रोमोजोम ही होता है. ओके, एक सिंगल क्रोमोजोम भी वहाँ पर मिलेगा. आगे देखते हैं. द ऑब्जर्वेशन लेड टू द इन्वेस्टिगेशन ऑफ अ नंबर ऑफ स्पीसीज टू अंडरस्टैंड द मैकेनिज्म ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन इन अ नंबर ऑफ अदर इंसेक्ट्स एंड मैमल्स इंक्लूडिंग मैन. XY टाइप ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन इज सीन वेयर बोथ मेल एंड फीमेल हैव सेम नंबर ऑफ क्रोमोजोम. ओके, मीन्स इंसेक्ट और जो ह्यूमन बीइंग होगा वहाँ पर मेल कैसा होता है, XY टाइप का होगा, जबकि फीमेल कैसी होगी, फीमेल आपकी XX टाइप की ही होती है. आप जरा देखें ड्रोसोफिला में, ड्रोसोफिला और ह्यूमन बीइंग में कॉमन चीज़ें आप देखते हैं जरा. ड्रोसोफिला और ह्यूमन बीइंग में जो मेल होता है वो कैसा होगा, वो XY क्रोमोजोम होगा, जबकि फीमेल कैसी होगी, फीमेल आपकी XX क्रोमोजोम वाली होगी. तो ड्रोसोफिला और मेल ह्यूमन मेल जो है ये कॉमन चीज़ें शेयर करते हैं. ओके, एक बात और समझ लेते हैं. जब XX जहाँ मिलेगा ये कैसा होगा, ये आपका होमोगैमीट की तरह बिहेव करते हैं, होमोगैमीट की तरह बिहेव करते हैं. जबकि XY जो होगा आपका, XY जो होता है ये कैसा होता है, दिस इज सोज एज अ हेट्रोगैमीट. इट्स बिहेव एज अ हेट्रोगैमीट, ये हेट्रोगैमीट की तरह बिहेव करते हैं. राइट, देन वन थिंग वी कैन से, ह्यूमन मेल एंड ड्रोसोफिला बोथ शोइंग द मेल हेट्रोगैमिटी. मीन्स जहाँ पर XY मिलेगा वो कैसा है, वो हेट्रोगैमीट होगा, क्योंकि मेल किस में रहा है, दैट्स अकर्स इन मेल, सो दैट्स कॉल्ड मेल हेट्रोगैमिटी. बट कुछ ऐसे भी एग्जांपल्स आपको मिलेंगे जहाँ पर मेल में कैसा होगा, मेल में होमोगैमिटी शो होगा, बट फीमेल कैसी होगी, वो फीमेल हेट्रोगैमिटी शो करेगी. जैसे आपको सबसे कॉमन एग्जांपल है बर्ड्स. एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा पूछा गया है बर्ड्स के बारे में. ऐसा क्यों होता है, क्योंकि ये बर्ड्स जो होता है वो XX पैटर्न को शो नहीं करता. वहाँ पर XX पैटर्न के बजाय उसको ZZ और ZW पैटर्न से शो करते हैं. यहाँ पर जो ZZ कंडीशन है, ध्यान देने वाली बात है, यहाँ पे जो ZZ कंडीशन है ये रिप्रेजेंट करता है मेल बर्ड को. दिस रिप्रेजेंट द मेल बर्ड, फाइल ZW रिप्रेजेंट द फीमेल, ये अपना फीमेल को रिप्रेजेंट करेगा. जबकि ZZ किसको रिप्रेजेंट करता है, वो मेल को रिप्रेजेंट करता है. इसलिए यहाँ पर मेल हेट्रोगैमिटी के बजाय फीमेल हेट्रोगैमिटी मिलती है. राइट, तब से अगर कोई कह सकता है कि फीमेल हेट्रोगैमिटी कहाँ होगी, तो आप कह सकते हैं कि सर वो क्या होगा, वो होगा बर्ड्स. इसको एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपको लर्न रखना पड़ेगा. चलिए आगे देखते हैं. सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमंस. ह्यूमन में मेल और फीमेल कैसे कैटेगराइज होगा, मैंने आपको इस वीडियो की स्टार्टिंग में ही बता रखा है कि XX क्रोमोसोम रिप्रेजेंट द फीमेल while
द XY क्रोमोसोम रिप्रेजेंट द मेल। दैट्स क्लियर। यहाँ पर सेक्स डिटर्मिनेशन जो होता है, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि 50% प्रोबेबिलिटी ऑफ आइदर अ मेल और फीमेल चाइल्ड। मीन्स कोई भी जो न्यू बॉर्न बेबी हो रहा है, उस न्यू बॉर्न बेबी में बेबी का जो सेक्स होगा वो आइदर मेल हो सकता है या फीमेल हो सकता है। इसके चांसेस 50-50% के होते हैं। मीन्स यहाँ पर आप एक पॉइंट देख सकते हैं, इस पॉइंट में बोला जा रहा है, इट इज़ अनफॉर्चुनेट दैट इन आवर सोसाइटी वुमेन आर ब्लेम्ड फॉर प्रोड्यूसिंग फीमेल चिल्ड्रेन एंड हैव बीन ऑस्ट्रेटाइज्ड एंड इल ट्रीटेड बिकॉज ऑफ द फॉल्स नोशन। बोल रहे हैं जो फॉल्स जानकारी है, नोशन है, इसकी वजह से हम फीमेल को क्या करते हैं, इंडिकेट करते हैं कि शी इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। बट आप अगर क्रोमोसोमल पैटर्न को देखेंगे, अगर आप बायोलॉजिकल पैटर्न को देखेंगे तो कन्फर्म हो जाएगा कि फीमेल इज़ नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर द पैटर्न ऑफ द सेक्स और डिटर्मिनेशन इन सेक्स। ओके, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, ये एग्जाम में बहुत आता है। आप इस एग्जांपल को अगर वहाँ पे नोट कर देंगे तो आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। आप जरा देखिए, फीमेल कैसी होती है, वो XX टाइप की होती है। मेल कैसा होता है, वो XY टाइप का होगा। फिर XX क्या होगा, ये इस तरीके से आप इसको डिराइव कर सकते हैं। एंड दिस शोज लाइक XY। ओके, आगे देखते हैं जरा। अब क्या होगा, ये X इसके साथ आकर के मिला तो क्या बन जाएगा, XX बनेगा। फिर ये वाला आकर के इसके साथ मिला तो क्या बन सकता है, ये बन सकता है XY बन सकता है। ये इसके साथ आकर के मिला XX, और ये यहाँ पे आके मिला तो XY। क्लियर बात है। तो यहाँ से कंफर्म क्या हो रहा है, यहाँ से कंफर्म ये हो रहा है कि XX और XX कितनी बार बना है, ये 50% टाइम बना है, मीन्स 2 बार ये बना। और XY कितने टाइम बना है यहाँ पे, इट्स आल्सो फॉर्म 2 टाइम। सो देन व्हाट विल बी दियर रेशियो, 50% आपको रेशियो क्या मिलेगा, 50% ही मिलेगा। तो अगर आपसे कभी कोई एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमन, तो आपको ये वाला पैराग्राफ, ये वाला जो एग्जाम्पल मैंने आपको दिया है, इसको ज़रूर वहाँ पर मेंशन करना है, तभी आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। ओके, नेक्स्ट हेडिंग है आपकी म्यूटेशन। म्यूटेशन क्या होता है क्लास, ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है फॉर बोर्ड एग्जामिनेशन। म्यूटेशन इज अ फिनोमेना विच रिजल्ट्स इन अल्टरनेशन ऑफ DNA सीक्वेंसेस एंड कॉन्सिक्वेंटली रिजल्ट्स इन चेंज इन द जीनोटाइप एंड फिनोटाइप ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। ठीक है, देखिए जो एक पैटर्न बना है, पैटर्न का मतलब है कि जो जीन का एक पैटर्न बनता है, ACTU, ये सब चीज़ें जो बनती हैं, इन सब पैटर्न में मीन्स DNA के पैटर्न में कोई अल्टरनेट हो जाए या वो चेंजिंग आ जाए, तो उस चेंजिंग से उसके जीन और उसका जो फीन है, मीन्स उसका आउटर और इनर स्ट्रक्चर्स है, उसमें चेंजेस दिखाई पड़ता है। और यही जो सडन चेंज होता है, इसी सडन चेंज को हम म्यूटेशन कह सकते हैं। राइट, म्यूटेशन जो होता है, इन एडिशन टू द अबव, म्यूटेशन आल्सो अराइज ड्यू टू चेंज इन अ सिंगल बेस पेयर ऑफ DNA। अगर कोई एक सिंगल बेस पेयर भी चेंज हो गया तो क्या होगा, पूरा उसका जो जीन सीक्वेंस है वो बदल जाता है।